मैं जवान हूँ तो जब से सुना ना मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में बंदे को उतरते थे, मुझे मौत से बड़ा डर लगता। कोई वजीफा बताए जो मुझे कोई नसीहत करे। तो मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटे तेरी जेब किस तरह की है, पैसे किस तरह के? कहने लगा हुजूर बड़ा करम है अल्लाह का, मालदार हो, खुशहाल हो। आपने फरमाया एक प्रोग्राम, ये नहीं उसको नसियाती तौर पे मुतमईन नहीं किया, ना आपने उसे कोई वजीफा बताया, ना ज़हनी तौर पर उसे कोई लेक्चर दिया कि फरमाया तेरी माली पोजीशन किस तरह की है? कहने लगा हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। आप फरमाने लगे इस तरह कर, रोजाना की बुनियाद पे सदका देना शुरू कर, और फर्ज नमाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर चंद नफल पढ़ने शुरू कर। सदका रोज दे, 10 रुपए दे लेकिन देने रोजाना, 15 रुपए दे लेकिन देने रोजाना, रोजाना की बुनियाद पर सदका कर। अच्छा कहता मैं भी हैरान था कि हजरत मैं तो वजीफा पूछ रहा था कि मौत से डर लगता है, इन्होंने मुझे सदके पे लगा दिया, नफल पे लगा दिया, वो तो काम मैं कर रहा हूँ। खैर बुजुर्ग थे, वजीफा पढ़ने लगा, सदका देने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। फरमाते हैं कुछ दिन बीत गए तो मीर अब्दुल वाहिद दिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह 6-7 माह के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, बेटे अब तेरा क्या हाल है? तो नौजवान कहने लगा, हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मेरा मरने को दिल करता है। तो दिल करता है, डर नहीं लगता, अब दिल करता है। और हुजूर आपने मेरे साथ किया क्या है कि मेरा तो दिल करने लगा है मरने को, खौफ निकल गया है, दिल करने लगा है मैं जाऊं। तो बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या बात है, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। पीर सैयद अब्दुल वाहिद दिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई जिस जगह आदमी की प्रॉपर्टी होती है, जिस जगह उसका मकान होता है, जिस जगह उसकी जायदाद होती है, वहाँ उसका जाने को दिल करता है। फरमाया अब तूने सदका दे के नफल पढ़ के जन्नत में अपना मकान वो करा लिया है, अब वहाँ तेरा प्लाट हो गया है, अब तेरा डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने